आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। गए थे, मतलब बुलाया गया था, क्या कैसा आपका स्वागत सत्कार हुआ, क्या किस तरह से क्या है? देखिए, अंबानी परिवार ने अपने बेटे का विवाह किया। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि महाजनों के रास्ते पर ये समाज चलता है। महाजनों ये नगद था, ये भी कहा गया है तत्तदेवेतरो जनः सहयत् प्रमाणं लोकस्तदनुवर्तते। ऐसा विशिष्ट जन कर देते हैं, आम लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं। तो हमको जब ये बताया गया कि ये ऐसा एक विवाह अंबानी परिवार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लंबे समय तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन किसी एक दिन भी एक बोतल शराब नहीं परोसी जा रही। पूरी तरह से इस बारे में दृढ़ता से व्यवस्था बनाई गई है कि शराब किसी भी दिन किसी हालत में परोसी नहीं जाए। हजारों व्यंजन बनाए जा रहे हैं अलग अलग मौकों पर, लेकिन एक दिन भी कोई भी मांसाहार का व्यंजन उसमें नहीं बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बहुत सारी जो धार्मिक विधियां हैं उनका यथावत अनुपालन किया जा रहा है। और आशीर्वाद गोष्ठी में पहले भगवान की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है, फिर गुरुजनों से आशीर्वाद लिया जा रहा है, फिर श्रेष्ठ पुरुषों से आशीर्वाद लिया जा रहा है। इस तरह से भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए यह विवाह किया जा रहा है। तो हम लोगों ने समझा कि ऐसे कार्य को अपना आशीर्वाद देना चाहिए, जिससे हमारे देश में अब क्या हो गया है हम जानते हैं। हम तो बड़े लोगों में भी जाते हैं और सामान्य लोगों में भी जाते हैं, गरीब से गरीब घर में भी जाते हैं। हमको पता है आज परिस्थिति ये है कि विवाह का आयोजन करने पर बाराती ही नहीं आते, कह देते हैं कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है, अमुक चीज की व्यवस्था है कि नहीं। हमारे पास लोग आते हैं रोते हुए कि हम शराब नहीं परोसना चाहते, लेकिन बारातियों की मांग है, महाराज जी हम क्या करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, हमारे लिए क्या व्यवस्था है, और अगर व्यवस्था ना करो तो वापस नाराज होकर चले जाते। तो जहाँ देश में ऐसी परिस्थिति बन गई हो कि कोई भी उत्सव बिना शराब के न तो शुरू होता हो, न तो पूरा होता हो, वहाँ पर इतना बड़ा आयोजन एक व्यक्ति ने करके दिखा दिया जिसमें शराब नहीं परोसी, जिसमें मांसाहार नहीं परोसे। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य हम लोगों को लगा। तो हम लोगों ने समझा कि जाकर के इनको आशीर्वाद करना चाहिए, और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से बुलाया था और मर्यादा रखते हुए सब निभाया। स्वामी जी, अखिल भारतीय संत समिति आरोप लगाई है कि संतों को शादी विवाह में नहीं जाना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, शादी विवाह क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। ये जो शब्द बोल रहे हो आप ना, अगर ये उन्हीं के द्वारा कहा गया, संत समिति के किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया शब्द है तो हमारी आपत्ति है। हमारे यहाँ शादी होती ही नहीं है, शादी शब्द ही हमारे हिंदुओं का नहीं है, हमारे यहाँ विवाह शब्द है। तो शादी का तो सवाल ही नहीं है हिंदू में। आप शादी शब्द का उच्चारण ही कैसे कर पाते हो, पहले तो ये बताओ। और दूसरी बात ये है कि विवाह है क्या, तो आप जानेंगे कि हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए। 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है। और इनमें चारों में हमारे शास्त्रों ने, विद्वानों ने कहा है धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, सबसे धन्य आश्रम बताया गया है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 3 आश्रम है वो भी गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर करते हैं। ब्रह्मचारी के पास कोई उत्पादन नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम से ही स्वयं उत्पन्न होता है और गृहस्थ आश्रम से ही उसको खाने पीने को मिलता है, पालन पोषण होता है। इसी तरह से वानप्रस्थ और सन्यासी भी अपने पास कुछ नहीं रखता है, जब उसको भूख लगती है तो गृहस्थ आश्रम के पास जाना पड़ता है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, हम लोग सन्यासी हैं, 23.5 घंटे के शहंशाह हैं। तो हम लोग उनसे पूछते थे कि 23.5 घंटे के शहंशाह, आधे घंटे? बोले आधे घंटे तो हम भिखारी हैं। जब हमको भूख लगती है, उसके पहले जब तक भूख नहीं है तब तक तो हम त्याग में, तपस्या में और साधना में लीन रहते हैं। लेकिन जब भूख लगती है तो किसी न किसी गृहस्थ के दरवाजे जाकर के हमको भी भिक्षा याचना करनी पड़ती है और उस समय हम भिक्षुक हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो गृहस्थ आश्रम है, उस गृहस्थ आश्रम को अगर हम बल नहीं देंगे तो कौन बल देगा? और अगर हमारा गृहस्थ आश्रम बिगड़ गया तो फिर भारतीय संस्कृति ही बिगड़ जाएगी।
इसलिए गृहस्थ आश्रम की इस तरह से अवहेलना न की जाए और ये ना कहा जाए कि गृहस्थ आश्रम में किसी को आशीर्वाद देने के लिए नहीं जाना चाहिए। और ऐसा कोई वाक्य कहीं अपने शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता है। और हमारे जो पूर्व पुरुष हैं, उन पूर्व पुरुषों में पुरी के शंकराचार्य पूज्यपाद निश्चलानंद निरंजन देव तीर्थ जी महाराज का अभी चित्र हमारे पास आया है। इनके पास किसी भक्त ने भेजा है, उसके विवाह में स्वयं वो गए थे। हम लोग तो दूसरी तरह की मर्यादा में बैठ करके वहां आशीर्वाद दिए, लेकिन वो तो वर वधु के साथ खड़े होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये पुरी के पूर्व शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिनको बहुत बड़ा धर्मशास्त्र का ज्ञाता माना जाता था और अपने समय में वो शंकराचार्यों में सबसे अधिक मुखर रहते थे और धर्म की बात करते थे, वो स्वयं गए। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के बारे में अनेक लोगों ने बताया कि वो हमारे विवाह में आकर के हमको आशीर्वाद दिए थे। स्वयं इस समय दूसरे जो शंकराचार्य हैं, पुरी के शंकराचार्य जी महाराज, उनके बारे में लोगों ने बताया, फोटो भेजा हमारे पास कि वो हमारे विवाह में आकर के हमको आशीर्वाद दे करके गए हैं। तो ये जो हमारे पूर्व पुरुष हैं, पूजनीय पुरुष हैं, ये विवाह में जा करके और आशीर्वाद देते रहे हैं। क्यों देते रहे? क्योंकि ये जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम अगर बिगड़ गया तो सब सारे आश्रम बिगड़ जाएंगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम को बनाए रखना चाहिए। ये जो परिवार नाम की संस्था है, ये गृहस्थ आश्रम से आरंभ होती है और ये भी बहुत पवित्र आश्रम है, धन्य है। ऐसे में इसकी सुरक्षा करना किसी भी धर्माचार्य का दायित्व है। अगर हमारे यहाँ विवाह की संस्था समाप्त हो गई, अगर गृहस्थ आश्रम समाप्त हो गया, तो फिर वर्णाश्रम धर्म रह नहीं पाएगा। इसलिए इस तरह की बातें किसी राग द्वेष से कह देना एक अलग बात है, लेकिन धर्म की रक्षा के दृष्टिकोण से काम करने वाले व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से किसी भी गृहस्थ आश्रमी को बल देना। निर्माण होने की तैयारी है, दिल्ली में केदार मंदिर की बनने की तैयारी चल रही है, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है? सोना चोरी वाला जो मामला है, हाँ। दूसरे तरफ मंदिरों के खजाने खोले जा रहे हैं। बात यह है, उसी से जुड़ा है कि केदार मंदिर हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया है, केदारम हिमवत पृष्ठे। जैसे आपका ये काशी है ना, तो यहाँ पर विश्वनाथ है। तो ये कैसे पता चला आपको कि वाराणसी में विश्वनाथ है? ऐसे पता चला कि शास्त्र ने कहा वाराणस्याम तो विश्वेशम, विश्वेश जो है वो वाराणसी में है। माने नाम भी बताया विश्वेश और पता भी बताया वाराणसी, तब जाकर के आपको पता चला। जैसे वाराणसी में विश्वेश है, इस बात का पता शास्त्र के वाक्य से चलता है, वैसे ही केदारम हिमवत पृष्ठे, केदार हिमालय में है, ये बात भी वही शास्त्र कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष पता बताया जा रहा है केदारनाथ जी का, तो उसको दिल्ली में कैसे लाया जा सकता है? एक बात। दूसरे, आपत्ति क्या हो रही है? केदारनाथ के नाम से देश में जाने कितने और मंदिर पहले से बने हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने, लेकिन उनका शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। जैसे आपके काशी में केदार खंड है, 3 खंड है, ओंकार खंड है, विश्वनाथ खंड है और केदार खंड है। तो केदार खंड का एक पौराणिक उल्लेख है कि कौन से ब्रह्मचारी थे, वो नियमित रूप से वहां की यात्रा करते थे। उसके बाद उनकी वृद्धावस्था आई, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि अब मैं नहीं आ पाऊंगा, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और वो आ गए। भगवान किसी के ऊपर कृपा करें, वो कुछ वो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य में ये शक्ति नहीं है कि वो जो चाहे कर दे। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपत्ति इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि जो विज्ञापन हुआ है, जो वो केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है, अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ है, केदारनाथ शिफ्टिंग, केदारनाथ शिफ्ट कर रहे हैं। और हिंदी में भी लिखा है कि अब केदार के दर्शन वहीं पर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के आए हैं उस कार्यक्रम के भूमि पूजन में, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है, हमने अखबार में पढ़ा कि अब जो बूढ़े हैं, जो लाचार हैं, जो वहां नहीं जा सकते, यहीं पे केदार जी का दर्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये केदारनाथ का विकल्प हो रहा है। तो केदारनाथ का विकल्प केदारनाथ हो सकते हैं, केदारनाथ का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। एक बात। और दूसरी बात यह है कि आपने उसमें दान की राशि लिख दिया कि इतने लोग, 1100 लोग मिलेंगे, इतना लाख रुपया देंगे, फिर उसका रिफंड का भी सिस्टम है, जो आपकी सदस्यता है उसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये तो बड़ा एक अलग तरह का, ऐसा तो धार्मिक मामलों में कहीं होता ही नहीं है। एक बार जो व्यक्ति धर्म के लिए अपने हाथ से पैसा देता है, उसके बाद उसको दोबारा छूना नहीं चाहता, क्योंकि दी गई वस्तु को पुनः वह प्राप्त करना ये धर्मशास्त्र की दृष्टि से बहुत बड़ा पाप हो जाता है। गौ दान करने वाले राजा नृग केवल इसीलिए गिरगिट बन करके कुएं में पड़े थे कई वर्षों तक, क्योंकि उन्होंने एक दी हुई गाय को पुनः किसी ब्राह्मण को भूल से दान कर दिया था। तो इतना बड़ा उनको दोष लगा कि इतने बड़े राजा जो बहुत बड़े गौ भक्त थे, गौदानी थे, उनको
गिरगिट बन करके लाखों वर्ष तक कूप में रहना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार जो पैसा हमने भगवान के निमित्त दे दिया, अब आप कहते हैं कि हमारी स्कीम है कि इसमें आप वापस ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये पैसा कमाने का धंधा हमारे मंदिर नहीं है। मंदिर जो है वो आर्थिक केंद्र नहीं है, मंदिर धर्म के केंद्र हैं, उपासना के केंद्र हैं, आध्यात्मिकता के केंद्र हैं। ये जो प्रयास चल रहा है पूरे देश में कि मंदिरों को पैसा कमाने की जगह के रूप में बदल दिया जाए, ये हमारे धर्म पर कुठाराघात है। और ये जो कोशिश की जा रही है कि केदारनाथ जी को ला करके हम दिल्ली में बैठा देंगे, शिफ्टिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और आपको पता हो 2013 में जब वहां पर आपदा आई थी तो केंद्र सरकार ने उस समय और राज्य की सरकार ने ये प्रस्ताव किया था कि अब उस जगह पर पुनः निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां बहुत बड़ी तबाही हो गई है। अब केदारनाथ के मंदिर को कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए। कहाँ शिफ्ट किया जाए इस पे विचार करने के लिए मंत्रिमंडल बैठ गया था। तब हमारे गुरुजी महाराज उस समय विद्यमान थे, उन्होंने कहा था कि केदारनाथ के स्थान को बदलने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, केदारनाथ जहाँ है वहीं रहेंगे। जब इस बात को उस समय दृढ़ता से उठाया गया था तब जाकर के फिर वहीं पर पुनर्वास का कार्यक्रम किया गया और आज वहीं पर केदारनाथ जी का दर्शन हो रहा है। तो ये कोशिश पहले से होती रही है कि वहां से केदारनाथ को हटा करके ऐसी जगह पे ला दिया जाए। उसी कोशिश का ये अंग है और इसीलिए इसका प्रबल विरोध किया जा रहा है और किया जाएगा। स्वामी जी, हो सकता है स्वामी जी केदारनाथ के स्थान को नहीं बदल सकते। स्वामी जी, केदारधाम में सोना चोरी की बात सामने आ रही है आपके दर जी बात आज की है जी। सोना चोरी की बात 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष से 228 किलो सोना पहले तो बताया गया था 320 किलो, बाद में फिर बताया गया 228 किलो, बाद में कहा गया कि नहीं 36 किलो, बाद में कहा गया कि 32 किलो, बाद में फिर कहा गया कि 27 किलो। लेकिन वो चाहे वो 320 किलो हो, चाहे 228 किलो हो, चाहे 32, 36, 27 किलो हो, चाहे 22 किलो हो, ये जितने भी फिगर अलग अलग समय में मीडिया के द्वारा छापे बताए गए, दिखाए गए, लोगों के द्वारा कहे गए, वो सोना है कहाँ? और अगर लगाया गया तो पीतल कैसे हो गया? आप काशी के रहने वाले पत्रकार बंधु हैं हमारे, काशी में आपके काशी विश्वनाथ हैं, उनके छत के ऊपर सोना मड़ा हुआ है कितने वर्षों से, 100 साल से ज्यादा का समय हो रहा है। धूप लगती है, ताप लगता है, पानी बरसता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सोना जैसा का तैसा है। और केदारनाथ का सोना पट बंद करते समय लगाया गया और पट खुलते समय पीतल हो गया। कहाँ गया वो सोना? अगर 22 किलो सोना भी अभी वक्तव्य आया है वहां के अधिकारी का कि 22 किलो के वो सोने की बात, 22 किलो भी है तो कहाँ गया? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो और वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्या प्रस्ताव हुआ? क्योंकि जो कमेटी है वहां की, उस कमेटी के सभी मेंबरों ने लिख करके ये प्रश्न उठाया है कि ये सोना का मामला क्या है, हमको क्यों इसमें विश्वास में नहीं लिया। कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, किसी को विश्वास में, कमेटी के मेंबर्स को भी विश्वास में नहीं लिया गया है और जांच की मांग की गई है। जो वहां के मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री, संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी, उन्होंने वक्तव्य दिया था पिछले वर्ष जब ये मामला उठाया गया था कि इसकी मजिस्ट्रेट कमिश्नर के द्वारा जांच की जाएगी। तो कमिश्नर की जांच का कोई मतलब नहीं था, वो तो जैसा सरकार कहती वैसा ही रिपोर्ट देते, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलो कमिश्नर ही सही जांच तो करे, कोई तो शुरू करे बात को। लेकिन फिर कमिश्नर की भी जांच नहीं की गई। आखिर क्या कारण है कि अखबार में छपवाया जाता है कि 320 किलो सोना लग रहा है, अखबार में फोटो छापे जाते हैं, चीजें की जाती हैं और उसके बाद वहां पर सोना एक रत्ती नहीं दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को आप दबा रहे हो और आप चाहते हो कि अब हम केदारनाथ ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दें ताकि ये मामला ही वहां से खत्म हो जाए, लोगों का वहां जाना खत्म हो जाए। तो ये सब चीजें हैं जिनके कारण ये बात उठाई। महाराज जी, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई आपकी? करके पूछो, सबका जवाब। आपकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, हालांकि आपने स्पष्ट किया है कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, किसी बातों पे अगर विचारधारा अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई है ये देखिए, प्रधानमंत्री जी तो ठीक है हो रहा था, आशीर्वाद सभा हो रही थी, वे भी उसमें आए हुए थे। पहले वो आए, दूर बैठे, फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा, फिर वहीं से उन्होंने हमको प्रणाम किया, हमने भी उनको हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। बाद में जब वो जाने के लिए खड़े हुए, फिर वो खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।